नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवीएम फार्मर पर। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे जब हम नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं तो नर्सरी में काफी अपने को अच्छा दिखता है, उसमें फूल भी खिलते हैं और हरा भरा भी रहता है। और हमारे घर के आने के बाद में तो ऐसा क्या हो जाता है उसको कि वो पौधा मुरझा जाता है, मर जाता है, या उसकी जो पत्तियां पीली पड़ती है ना, फिर उसके बाद में नीचे गिर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। समझो कि बच्चा छोटा होता है, वो बोल तो नहीं सकता, अपने को उसको समझना पड़ता है कि उसको क्या चाहिए। वैसा ही पौधा होता है, वो बोल तो नहीं सकता पर अपने को समझना चाहिए कि उसको टाइम पे खाद कब देना चाहिए, पानी कब देना चाहिए, निराई गुड़ाई कब करना चाहिए, ये सब अपने को पता रहना चाहिए, समझना चाहिए। एक छोटे बच्चे के जैसा पौधे का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर से आप ये सब सीख गए तो आप कोई भी प्लांट आसानी से अपने घर पे ग्रो कर सकते हैं। तो भाइयों, चलिए ये वाला वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले बात करेंगे कि पौधे का चुनाव कैसे करें। तो भाइयों भाइयों और बहनों, जब आप नर्सरी से कोई भी पौधा लेते हैं तो आप जब भी पौधा ले वो देखना कि कोई इन्फेक्टेड ना रहे, उसमें कोई बीमारी ना रहे। अगर से कोई भी बीमार पौधा आप लाओगे तो आप जो घर पे जितने भी आपके पेड़ है, जितने भी पेड़ है उन सबको इन्फेक्टेड करेगा और उसको वो भी मर जाएंगे। आपकी जितने भी, यानी जैसे आप समझो कि घर पे टेरेस गार्डनिंग करते हो तो आपकी टेरेस गार्डन को पूरा खत्म कर देगा। कोई भी आप जब भी आप पौधा नर्सरी से लाते हो तो एक ही अच्छा सा खूबसूरत सा इन्फेक्टेड ना हो ऐसा पौधा लाना। और एक बात कि जब भी आप पौधा नर्सरी से लाते हो तो उसको थोड़ा खींच के देखना। अगर से वो पॉट के बाहर मिट्टी के साथ में पौधा आ रहा है तो वो वाला प्लांट लेना चाहिए। अगर से आप पेड़ को खींचते हो पॉट से, सिर्फ पौधा ही आप हाथ में आ रहा है तो ऐसा वाला प्लांट नहीं ले, क्योंकि वो अभी अभी ट्रांसप्लांटिंग किया हुआ है, वो सक्सेस नहीं होता, वो जल्दी ही मर जाएगा। जो मिट्टी के साथ में पौधा बाहर आता है वैसा ही पौधा ले। और एक बात याद रखना, पॉट के बाहर भी उसकी रूट नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो स्ट्रेस में आके मर जाता है। फिर हम दूसरी बात करेंगे, पौधा लगाने के बाद में गमले में कब लगाए। तो भाइयों और बहनों, जब भी आप नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं तो 4 से 5 दिन तक के उसको एटमॉस्फेयर में मिलने जुलने के लिए रख देना। क्योंकि नर्सरी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर अलग होता है और अपने घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। वो पेड़ों के साथ में घुल मिल जाता है, 4-5 दिन में अपना एटमॉस्फेयर सेट कर लेता है और फिर उसके बाद में आप उसको गमले में ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे नर्सरी से अपन जो पौधा लाते हैं तो उसको अपने ट्रांसप्लांटिंग कुंडी में कैसे लगाएं। जब भी आप पौधा खरीद के लाते हैं नर्सरी से तो उसको अच्छे से चेक कर लेना, उसमें कोई छोटी सी सीड ट्रे ना हो। क्योंकि जब नर्सरी वाले छोटे पौधे रहते तो सीड ट्रे के ही साथ में वो ग्रो बैग में डाल देते। उनके उसमें टाइम की कमी होने के लिए वो ग्रो बैग में डायरेक्ट सीड ट्रे के साथ में डालते हैं। अभी तो वो पौधा छोटा है तो ग्रो कर पाएगा, जब वो बड़ा होएगा तो उसका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा तो मर जाएगा। तो वो उसका जब भी आप नर्सरी से पौधा लेते हो तो उसकी रूट चेक किया करो और उसके बाद में फिर ट्रांसप्लांटिंग किया करो। फिर हम बात करेंगे कि जब भी आप पौधा लाते हो तो उसको चिकनी मिट्टी, नर्सरी वाले चिकनी मिट्टी में कोई भी पौधा ग्रो करते हैं तो आप चिकनी मिट्टी को हटाना, क्योंकि उसमें वीड्स रहते हैं, कोई सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कोई छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, तो उसको चिकनी मिट्टी तो आसानी से हटती नहीं। तो उसको कैसे हटाएं, एक बकेट लेना, बकेट में वो पौधा को ग्रो बैग को काट देना, फिर वो बकेट में वो उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना। चिकनी मिट्टी आराम से वो रूट से अलग हो जाएंगी, पेड़ को कोई भी स्ट्रेस फील नहीं होगा, वो आराम से अलग हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे, जब भी हम पौधा लगाते हैं तो उसको अच्छी निकासी वाली मिट्टी बनाना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुंडी में पौधा लगाते हैं तो उसमें ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। कुंडी में नीचे में होल रहना जरूरी है, नहीं तो अगर से होल नहीं रहेगा तो वो पेड़ मर जाएंगे। फिर हम बात करेंगे, पौधे लगाने के लिए अच्छी निकासी वाली मिट्टी होना बहुत जरूरी है। जब भी आप पौधरोपण करोगे तो थोड़ी सी रेती भी यूज करना उसमें, और नीचे में पहले पत्थर रखना, फिर पत्थर के ऊपर मिट्टी रखना। क्योंकि जब भी आप पानी डालोगे तो आसानी से
पानी तो निकलेगा, पर वो मट्टी वो छेद से नहीं निकलेंगी, वो स्टोन जो नीचे करेगा वो रोक लेगा उसको। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। अगर से आप ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं बनाओगे तो आप पौधा मारने का भी डर रहता है। फिर हम बात करेंगे गमले को कैसे तैयार करना चाहिए। भाई और बहनों, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हो तो गमले में ड्रेनेज सिस्टम रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी अपनी कुंडी है, पॉट है, उसमें नीचे में 1 या 2 होल कर देंगे। जितना भी अपन जो पानी डालते हैं 1 या 2 मिनट में पूरा पानी निकल जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे जब हम पौधा लगाते हैं तो खाद की मात्रा कितनी दे। जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो अपन सोचते हैं कि अगला पेड़ अपन अच्छा खासा ग्रो करेंगे, तो आप लालच में क्या करते हैं कि पौधे को ज्यादा ही खाद दे देते हो। उससे क्या होता है कि छोटे पौधों को आप ज्यादा खाद दोगे तो बेचारा वो जल के मर सकता है। तो ऐसा ना करिए, जितना छोटा पौधा उतना कम से कम खाद का इस्तेमाल करें, ताकि पेड़ लंबे समय तक के चल पाए। फिर बात आती है जब आपने पूरा पेड़ पे लगा लिया तो 4 से 5 दिन तक के पौधे को छांव में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर से आप धूप में रखोगे तो उसके पत्ते बहुत मुरझाएंगे, वो पेड़ मरने की भी संभावना रहती है। तो 4 से 5 दिन तक के आप छांव में पौधे को रखें। फिर हम बात करेंगे पानी कितनी मात्रा में देना चाहिए पौधे को। जब पॉट में पेड़ रहते हैं तो ज्यादा पानी ना दे। जब ऊपर की लेयर सूख जाती है तभी पानी दे, क्योंकि जब आप हर दिन पानी दोगे बिना सूखे तो उसमें फंगस लगने का बहुत ही चांसेस रहता है, और फंगस लगने से आपकी रूट पूरी गल जाएंगी, आपका पेड़ ऐसे ही मर जाएगा, कोई फायदा नहीं रहेगा। तो आप जब ऊपर की लेयर थोड़ी सी हल्की सी सूखी दिखे तभी आप पौधे को पानी दें। फिर आप कैसा करते हो कि पेड़ तो रहता है छोटा सा और आप लगा लेते हो पॉट में, बहुत बड़े पॉट में पौधा लगा लेते हैं। ऐसी भी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप छोटा पौधा बड़े पॉट में लगाओगे तो आप पानी भी ज्यादा दोगे, खाद भी ज्यादा दोगे, तो वो जो छोटा पौधा है वो सह नहीं पाएगा, वो स्ट्रेस में आके मर जाएगा। तो आप पेड़ के हिसाब से ही पौधे को पॉट को लेना चाहिए। देखिए, मिट्टी में एंटी फंगल पाउडर मिलाना भी बहुत जरूरी है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर से आप मार्केट से लेना नहीं चाहते तो हल्दी पिटकौरी का यूज कर सकते हैं। फिर हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि पौधे कब लगाना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, पौधे कभी भी शाम को लगाना चाहिए। आप शाम को पौधा लगाते हो तो वो रात भर में अपने को अच्छे से एडजस्ट कर लेता है, उसकी रूट पूरी परफेक्ट एडजस्ट हो जाती है, वो लंबे समय तक के यानी पेड़ जिंदा रह सकता है। अगर से आप दिन में लगाते हो तो पेड़ मुरझा के मर जाएगा। तो कृपया करके आप कभी भी पेड़ लगाओगे तो शाम को पेड़ लगाइए। तो भाइयों और बहनों, हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।